हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए रहेगी जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत है। कोरोना महामारी के चलते जिनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है या जिनके मम्मी या पापा या घर में कोई भी काम करने वाला कोरोना की वजह से वो उनसे दूर हो गया है, उनके घर में आर्थिक तंगी है, तो इस तरह की जो भी परेशानियों को कोई भी परिवार अगर झेल रहा है तो उसके लिए HDFC के द्वारा यहाँ पर लिमिटेड स्कॉलरशिप दी जा रही है। HDFC कंपनी इन छात्रों को स्कॉलरशिप देगी 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। ठीक है, उसकी डिटेल क्या रहेगी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इसके लिए क्या कुछ कंडीशंस है, तो आइए इसके बारे में एक बार डिटेल से जान लेते हैं। और जो भी कोरोना पीड़ित परिवार हैं, जिनका भी रोजगार छिन गया है या जिनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया है, ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए HDFC ने ये स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। तो देखिए फ्रेंड्स, HDFC लिमिटेड कंपनी इसने छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कौन सी क्लास के छात्र हैं ये भी हम आपको बताएंगे, कितने रुपए आपको दिए जाएंगे और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है वो सब हम डिटेल में बताएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ सबसे पहले यहाँ पर शेयर की जाती है। देखिएगा, इस स्कॉलरशिप में चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो भारत भर के मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे हैं। तो 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो भी स्टूडेंट हैं जो कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 9th to 12th क्लास तक के बच्चे, उनको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है यहाँ पर। और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो है 15 फरवरी 2022। तो 15 फरवरी से पहले तक आप लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। HDFC लिमिटेड कंपनी की छात्रवृत्ति का उद्देश्य है छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से जिनके परिवार महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, जिस कारण से छात्रों की शिक्षा बंद होने की नौबत आ गई है। इसके अलावा नियत समय में कार्यक्रम चयनित उम्मीदवारों को अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण परामर्श या कैरियर परामर्श या फिर किसी भी तरह की और गाइडेंस या काउंसलिंग शामिल हो सकती है। तो HDFC लिमिटेड छात्रवृत्ति में क्या सुविधा दी जाएगी, पहले इसको आप जान लीजिएगा। HDFC लिमिटेड स्कॉलरशिप में विशेष रूप से जो यहाँ कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, जो उम्मीदवार सिलेक्ट किए जाएंगे, इन चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने के लिए, जिसमें कि आपकी ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, डेटा रिचार्ज या ऑनलाइन सीखने के उपकरण, किताबें, स्टेशनरी आदि ये सभी शामिल हो सकते हैं। HDFC लिमिटेड छात्रवृत्ति 2022 के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आवेदकों को भारत भर के मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 12 में पढ़ना चाहिए। सेकंड है, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है, जिन छात्रों में कोरोना वायरस में अपने माता पिता या कमाने वाले परिवार के सदस्यों को खो दिया है, तो ऐसे छात्रों को भी ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। जिनके परिवारों ने महामारी के कारण अपनी आजीविका खो दी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हों ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जिनके परिवार में कोई गंभीर बीमारी का रोगी है, जिनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो शारीरिक रूप से फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे कैंडिडेट भी, ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8, HDFC लिमिटेड और बड़ी फोर्स स्टडी के कर्मचारियों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पात्र नहीं होंगे। HDFC लिमिटेड स्कॉलरशिप केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, तो कोई फॉरेनर यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये 9 पॉइंट है। अगर आप इसके दायरे में हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और HDFC लिमिटेड छात्रवृत्ति 2022 के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या होने चाहिए, पहला जो है पिछली शैक्षिक डिग्री की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। अगर आप 9th क्लास में है तो आपके पास 8th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th में है तो 9th का होना चाहिए, 12th में है तो 11th का होना चाहिए। ठीक है, और सरकार के द्वारा जारी पहचान पत्र
जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होना चाहिए और वर्तमान वर्ष प्रवेश का प्रमाण आपके पास होना चाहिए कि आपने स्कूल में एडमिशन करा रखा है। और अगर किसी बालक के माता या पिता का देहांत हो गया है तो वह मृत्यु का प्रमाण पत्र या नौकरी छूटने का प्रमाण पत्र यहाँ पर उसको देना होगा। आवेदक का बैंक खाता, उसकी डिटेल देनी होगी और आवेदक का फोटो यहाँ लगाना होगा। तो ये 6 चीजें बताई गई हैं, ये आपको अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। और इसके लिए आवेदन आप कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। छात्रवृत्ति 2022 के लिए किस तरह से आपको आवेदन करना होगा। पहली जो बात है, वेबसाइट पर आपको जाना है, अपने ईमेल, मोबाइल, फेसबुक या जीमेल अकाउंट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पेज पर जाने के लिए एक पंजीकृत आईडी का आप उपयोग करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जो आपकी रजिस्टर्ड आईडी होगी उससे आपका यहाँ लॉगिन हो जाएगा। अब आपको HDFC लिमिटेड स्कॉलरशिप आवेदन पत्र पृष्ठ पर दोबारा से यहाँ पर डायरेक्शन दी जाएगी, उसको आप अच्छे से चेक कीजिएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए फिर स्टार्ट की जो एप्लीकेशन होगी इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्ट वाले फंक्शन को आप पर क्लिक कर देना है। आवेदन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आवश्यक जो भी आपकी जानकारी मांगी गई है सारी डिटेल आप फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और यदि भरे गए सभी विवरण आपके सही हैं तो आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जब आपका बटन आएगा सबमिट वाला तो इस पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको यहाँ पर बता दी है। क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, किस तरह से आवेदन करना है, ये सब हमने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोग इस अवसर का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके आसपास में भी कोई जरूरतमंद स्टूडेंट है या जिनकी आर्थिक दशा सही नहीं है, बड़ी मुश्किल से, कठिनाइयों से वो अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आप इस अवसर को जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी कैंडिडेट इसका लाभ उठा सके और इस स्कॉलरशिप को लेकर के वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके। ओके फ्रेंड्स, आज और अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।